हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह वेयुंग यहाँ चुयू के करीब आने लगता है। चुयू यहाँ पहले तो कुछ नहीं करती, लेकिन अचानक से उठ जाती है और ब्लैंकेट लेने का बहाना कर कर घबराते हुए बाहर चली आती है। वेयुंग के करीब आने से चुयू के दिल में हड़कंप मची हुई थी, लेकिन किसी तरह वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के ऊपर काबू पाकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वेयुंग अभी भी जगा हुआ है। जिस पर वो वेयुंग से पूछती है कि वो सोया क्यों नहीं, तो वेयुंग उसे बताता है कि वो इसलिए नहीं सोया क्योंकि चुयू नहीं सोई। चुयू यहाँ वेयुंग के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो वेयुंग को बताती है कि उसे फिक्र हो रही है कि गुशुशैंग ठीक से पहुंचा होगा या नहीं। ये बात सुनकर वेयुंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन चुयू उसे बताती है कि वो गुशुशैंग की नहीं बल्कि उसके पास रखे हुए इंफॉर्मेशन की फिक्र कर रही है। उसे फिक्र हो रही है कि वो इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है या नहीं। ये दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। वेयुंग या चुयू को उसके और गुशुशैंग के बारे में बताने के लिए कहता है, तो चुयू उसे बताती है कि वो गुशुशैंग से 14 साल की उम्र में मिली थी, जहाँ पर गुशुशैंग ने चुयू की मदद की थी। और इसी के बाद से चुयू को लगने लगा था कि गुशुशैंग वही आदमी है जो कि उसे जिंदगी भर प्यार करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि वो किसे पसंद करती है वो भी उसे पसंद करे। चुयू यहाँ गुशुशैंग को ब्लेम नहीं करती किसी भी बात के लिए। चुयू यहाँ अपने और उसकी माँ के बारे में भी वेयुंग को बताती है कि किस तरह जब वो वापस आती थी तो वो किस तरह अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी हरकतें किया करती थी, जैसे कि जिन क्या करती है लिनयांग का अटेंशन पाने के लिए। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो बस चाहती है कि कोई उससे वैसा ही प्यार करे जैसे कि वो करती है। वेयुंग यहाँ चुयू से पूछता है क्या वो आज भी गुशुशैंग को पसंद करती है, जिस पर चुयू उसे बताती है कि अब वो गुशुशैंग को पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर वेयुंग खुश हो जाता है और चुयू से अपने बारे में पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। चुयू यहाँ बात को पलटाने के लिए यहाँ अलग अलग बातें करने लगती है, जहाँ वो वेयुंग को बताती है कि वो उससे पहले भी मिल चुकी थी जब वेयुंग 16 साल का था और वॉर में लड़कर वापस आ रहा था अपने फादर और ब्रदर के साथ। चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था उस टाइम पर और बहुत सारी लड़कियां भी उसके बारे में गॉसिप कर रही थी। वेयुंग यहाँ चुयू का झूठ जड़ से पकड़ लेता है, क्योंकि वो 16 साल की उम्र में नहीं बल्कि 17 साल की उम्र में वॉर लड़ने गया था और 18 साल की उम्र के बाद से ही लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। वेयुंग समझ जाता है कि चुयू यहाँ जानबूझकर अलग अलग बातें कर रही है ताकि उसे उसके सवाल का जवाब न देना पड़े। तो चुयू उसे बताती है कि वो झूठ नहीं कह रही है। कई साल पहले उसने वेयुंग को जरूर देखा था, लेकिन उस टाइम पर वो वेयुंग को नहीं पहचानती थी, तो उसने ध्यान से नहीं देखा। अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो वेयुंग को ध्यान से देखेगी। जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मुझे अभी भी देख सकती हो। चुयू यहाँ वेयुंग के करीब आती है उसे देखने के लिए। वेयुंग यहाँ नर्वस फील करने लगता है, तो चुयू अचानक से उसे कहती है कि उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रही है। इसी वक्त अचानक से बाहर से बहुत सारी आवाजें आने लगती है और इनके कमरे में शैन और सुई आते हैं, जो कि इन दोनों को बताते हैं कि नॉर्थ की के सोल्जर्स आए हुए हैं। शैन और सुई समझ जाते हैं कि हो न हो नॉर्थ की के सोल्जर्स वेयुंग और चुयू को ही ढूंढते हुए आए होंगे, लेकिन फिर भी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वेयुंग और चुयू की हेल्प करेंगे। वेयुंग या सुई से पूछता है कि अगर तुम हमारे ऊपर बिलीव नहीं करते तो तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर सुई उसे बताता है कि कई साल पहले शैन ने भी उसकी ऐसे ही हेल्प की थी। ये कहकर वो दोनों यहाँ वेयुंग और चुयू को उन्हीं के बनाए हुए घर में एक सीक्रेट रूम में छुपा देते हैं। और यहाँ बाहर दूसरी तरफ हम शैनयू को देखते हैं, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ इसी टाउन में आया हुआ था और उन्होंने इस गाँव के सारे घर छान लिए थे, बस सुई का घर ही बचा हुआ था। शैनयू यहाँ सुई के घर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये घर सुई का है। शैनयू यहाँ सुई को देखकर पहचान जाता है। दरअसल सुई एक ऐसा सोल्जर है नॉर्थ की का, जो कि वॉर के बाद वहाँ से भाग गया था और वो किसी तरह शैन को मिल गया था, जहाँ पर शैन ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी वो अपने पैर को नहीं बचा पाया। शैनयू यहाँ सुई से पूछता है कि क्या उसने अपने घर में किसी को छुपाया है, लेकिन सुई इसका नहीं में जवाब देता है। लेकिन शैनयू यहाँ सुई के हाव भाव से समझ जाता है कि सुई झूठ कह रहा है, इसीलिए वो सुई को मारते हुए अंदर चला जाता है फोर्सफुली, जहाँ पर शैन ठहरी हुई थी। अंदर वो उसी रूम में आता है जहाँ पर वेयुंग और चुयू छुपे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर कमरा चेक करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सीक्रेट डोर के बारे में नहीं पता चलता है। शैन यहाँ सुई के पास जाती है उसकी मदद करने के लिए और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैन को भी नहीं पता कि सुई दरअसल नॉर्थ की का भागा हुआ सोल्जर है। शैनयू यहाँ शैन को सब कुछ बता देता है, जिससे शैन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आदमी से वो प्यार करती है वो दरअसल नॉर्थ की से बिलोंग करता है। सुई यह शैनयू से झूठ कहता है कि
उसकी और शैन की अभी तक शादी नहीं हुई है और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि वो कब का नॉर्थ की के बारे में भूल चुका है और वो अपनी जिंदगी अलग से जी रहा है। जिस पर शैन्यू यहाँ सुई को वेइंग और चुयू के स्केचेस दिखाते हुए कहता है कि अगर वो उसे इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसे छोड़ देगा। ये कहकर वो सुई को एक फ्लेयर भी देता है जो कि एक सिग्नल भेजने का काम करता है और वो उससे कहता है कि अगर सुई को वेइंग और चुयू कहीं पर दिखे तो वो सिग्नल भेजकर उन्हें इन्फॉर्म कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ अंतर हम वेइंग और चुयू को देखते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तो चुयू यहाँ बार बार बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वेइंग उसे रोक रहा था। शैन्यू यहाँ अपनी आर्मी के साथ चला जाता है और यहाँ बाहर न सिर्फ शैन को बल्कि सारे गाँव को पता चल चुका था कि सुई दरअसल नॉर्थ की का भागा हुआ सोल्जर है। गाँव वालों को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो सुई पर कैसे बिलीव करे, क्योंकि वो तो नॉर्थ की से बिलोंग करता है ना, और नॉर्थ की उनका दुश्मन देश है। वेइंग और चुयू यहाँ पर बाहर आते हैं जहाँ पर सुई इन दोनों को बताता है कि उसने उनकी हेल्प इसलिए की क्योंकि कई साल पहले शैन ने भी उसकी ऐसे ही हेल्प की, इसी वजह से आज वो जिंदा है। सुई यहाँ समझ जाता है कि गांव वाले अब उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो गांव वालों के सामने ये कह देता है कि वो कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा अकेले। शैन यहाँ सुई से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन सुई इसके लिए मना कर देता है और सभी गाँव वालों के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगता है और उनसे कहने लगता है कि उसके जाने के बाद वो शैन को ज्यादा परेशान ना करे, क्योंकि इस सब में शैन की कोई भी गलती नहीं थी। ये कहकर वो उन लोगों के सामने झुकता है। शैन ये सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाती है और वो भी इन गाँव वालों के सामने झुककर रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो सुई को यहीं पर रहने दे। गांव वालों को यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि सुई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि नॉर्थ की से बिलोंग करने के बावजूद भी सुई ने उनको हार्म नहीं किया, बल्कि सुई तो उन्हें हर परेशानी में हेल्प किया करता था। सभी लोग यहाँ पर मिलकर सुई को यहाँ पर रहने के लिए दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि अब वो एक फैमिली है तो उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे नॉर्थ की के सोल्जर्स से। सुई इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वेइंग यहाँ आगे आकर अपनी आइडेंटिटी सबको बता देता है कि वो मार्क्विस ऑफ जिंगाओ है और चुयू भी जनरल चू की बेटी है जो कि एक ग्रेट सोल्जर थे। इन्हीं गांव के लोगों में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि वेइंग के फैमिली लॉकेट को पहचान लेता है, क्योंकि वो भी वे आर्मी का पहले सोल्जर था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है। चुयू और वेइंग यहाँ इन गांव वालों को विश्वास दिलाते हैं कि वो उन लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे और सभी को सेफ रखेंगे, जिस बात से ये गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर कमरे में वेइंग, चुयू और सुई को देखते हैं, जहाँ पर चुयू यहाँ सुई को एक लेटर देते हुए उससे पूछती है कि क्या वो ये लेटर लिनयांग तक पहुँचाएगा। सुई इसकी जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन वेइंग को यहाँ सुई की सेफ्टी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अगर शैन्यू को थोड़ा भी शक हो गया तो सुई की जान भी जा सकती है। लेकिन सुई इन दोनों को बताता है कि शैन्यू उसे हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि शैन्यू को उसकी जरूरत है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वेइंग और चुयू ने एक बड़ा सा प्लान बना रखा था शैन्यू और उसके आर्मी को मारने के लिए। वेइंग और चुयू के कहने पर ही सुई यहाँ शैन्यू को सिग्नल भेज देता है, जिससे शैन्यू दोबारा से इस गाँव में आ जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वो शैन्यू और उसके आर्मी को खत्म कर देंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने गांव वालों को पहले ही किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था और गांव वालों की जगह उन्होंने लिनयांग और उसके आदमियों को गांव में बुलाया था ताकि वो लोग गांव वाले बनने की एक्टिंग करें, जहां वेइंग और चुयू की फेक शादी होने वाली है, जिससे शैन्यू को शक नहीं होगा। वेइंग या बातों बातों में चुयू से कहता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो उसे ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ पर उसे सुकून मिले। वेइंग या चुयू से पूछता भी है कि क्या वो नर्वस है शादी को लेकर, जिस पर चुयू उसे बताती है कि वो नर्वस नहीं है क्योंकि ये शादी रियल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ हम वेइंग को देखते हैं कि इस शादी को रियल शादी ही मान रहा था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम यहाँ पर गांव में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। ये गांव वाले नहीं थे बल्कि लिनयांग के आदमी थे और यहाँ पर वैंग यू और लुशिबा भी होते हैं जो कि अपने अपने गेटअप में आए थे। चुयू यहाँ दुल्हन बनी हुई थी और इन्हीं आदमियों में यहाँ पर लिनयांग भी होता है। यहाँ पर वेइंग आता है जिसने दूल्हे का गेटअप लिया हुआ था। चुयू यहाँ वेइंग को आता हुआ देखकर नर्वस फील करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रियल शादी में एक लड़की होती है। लुशिबा और बाकी सभी यहाँ वेइंग और चुयू की शादी के रिचुअल शुरू करते हैं, जहाँ पर एक रिचुअल के दौरान वेइंग और चुयू के ऊपर अनाज के दाने फेंके जाते हैं। इन अनाज के दानों से चोट नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ वेइंग चुयू को इससे बचाता है। लिनयांग यहाँ ये सब कुछ देख रहा था गौर से। इसी के बाद यहाँ पर वेइंग और चुयू कहीं और भी रिचुअल्स करते हैं और एक और रिचुअल के दौरान यहाँ सभी लोग वेइंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं
ताकि वेयुंग सारी जिंदगी चुयू का ख्याल रख पाए। लेकिन चुयू यहाँ सभी को रोक देती है और उनको वार्न करती है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और वेयुंग को तो बिल्कुल भी नहीं मारेगा। सभी लोग यहाँ चुयू को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो उसके लिए ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुयू यहाँ किसी को भी अलाउ नहीं करती। यहाँ पर लिनयांग ये सब कुछ देख रहा था कि किस तरह चुयू और वेयुंग एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव है, और इन्हीं रिचुअल्स के दौरान वेयुंग यहाँ चुयू से वादा करता है कि वो सारी जिंदगी उसी से ही प्यार करेगा और सिर्फ उसका ही बन के रहेगा। चुयू को यहाँ पता है कि वेयुंग और चुयू की शादी दरअसल एक फेक वेडिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी चुयू यहाँ वेयुंग को लेकर एक सपना देखती है जिसमें वेयुंग यहाँ चुयू को फूलों का ताज पहनाता है और उससे एक चांस मांगता है, जिससे चुयू यहाँ नर्वस फील करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक्सेप्ट कर रही थी कि वो भी वेयुंग को पसंद करती है। इसी वक्त यहाँ पर हम शैन्यू और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर वेयुंग और चुयू को पकड़ने के लिए आ गए थे। शैन्यू यहाँ वेयुंग को दूल्हा बना हुआ देखकर समझ जाता है कि ये सब कुछ उन्हीं की चाल है उसे फंसाने के लिए, और इन सब में सुई भी उनका साथ दे रहा है। इससे वो गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ इन दोनों ग्रुप में फाइट शुरू हो जाती है। चुयू और वेयुंग दोनों मिलकर यहाँ पर शैन्यू को हराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी सभी यहाँ शैन्यू के आदमियों के साथ लड़ रहे थे। ये सभी लोग यहाँ पर लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर गाँव वाले भी आ जाते हैं जो कि शैन्यू के आर्मी को मारने लगते हैं। शैन्यू को यहाँ पर सुई को देखकर गुस्सा आ जाता है जो कि उन्हीं गाँव वालों के बीच में था। सुई यहाँ शैन्यू को बता देता है कि आप वो नॉर्थ की के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो तो इन गाँव वालों की मदद करेगा। किसी तरह ये गाँव वाले और बाकी सभी मिलकर शैन्यू के लोगों को ओवरपावर कर देते हैं, लेकिन किसी तरह शैन्यू यहाँ से भागकर चला जाता है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो रात हो जाती है, जहाँ पर चुयू यहाँ लिनयांग और लुशिबा से कुछ पैसे लेकर शैन को दे देती है ताकि वो इन पैसों को लेकर गांव में मरम्मत करे, जो कि उनके और शैन्यू के वजह से हुआ है। वेयुंग यहाँ सुई को बताता है कि उसने जानबूझकर शैन्यू को वहां से भागने दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने शैन्यू को जिंदा पकड़ लिया तो शैन्यू यहाँ अपनी जान दे देगा खुदकुशी करके। इसीलिए उसने शैन्यू को वहाँ से जिंदा भागने दिया ताकि शैन्यू भागकर अपने मास्टरमाइंड के पास चला जाए, और वेयुंग ने अपने सर्वेंट को शैन्यू के पीछे लगा दिया था। सुई इस बात से खुश हो जाता है। वेयुंग यहाँ सुई और शैन को बताता है कि अब उन दोनों का इस गांव में रहना सेफ नहीं है, इसीलिए उन्हें इस गांव से निकलकर कहीं और जाकर रहना पड़ेगा और अपनी जिंदगी नई से शुरू करनी पड़ेगी, जिसके लिए सुई और शैन तैयार हो जाते हैं। और यहाँ हम चुयू और लिनयांग को देखते हैं, जहाँ पर लिनयांग यहाँ चुयू से पूछता है कि उस फेक वेडिंग के दौरान लिनयांग कुछ रिचुअल्स भूल गया था, लेकिन वो चुयू ही थी जिसने लिनयांग को उन रिचुअल्स के बारे में याद दिलाया। लिनयांग यहाँ चुयू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे भी पता है कि अगर वो लोग एक दो रिचुअल्स भूल भी जाए तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शादी थोड़ी रियल शादी है बल्कि एक फेक वेडिंग है, और वहाँ पर तो उनके ही आदमी थे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। चुयू यहाँ लिनयांग के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगती है, तो लिनयांग यहाँ चुयू से पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। इनडायरेक्टली लिनयांग यहाँ चुयू से पूछ रहा है कि क्या वो वेयुंग को पसंद करती है या नहीं। चुयू इसका जवाब नहीं दे पाती। इसी वक्त हम यहाँ पर वेयुंग को देखते हैं जो कि चुयू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ से अगली सीन में हम वेयुंग और चुयू को देखते हैं। वेयुंग या चुयू को लेकर एक बड़े से फील्ड में आया हुआ था, जहाँ पर जुगनू यानी कि फायरफ्लाइज होते हैं, वो भी बहुत सारे। चुयू ये खूबसूरत नजारा देखकर थोड़ी देर के लिए दंग रह जाती है। वेयुंग या चुयू को दोबारा से उसके कन्फेशन का जवाब मांगता है, जिस पर चुयू पहले तो इधर उधर की बातें कर वेयुंग को इस टॉपिक से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वेयुंग या चुयू का हाथ पकड़कर उसे दोबारा पूछता है कि क्या उसे एक्सेप्ट करती है, जिस तरह वेयुंग ने सबके सामने चुयू को अपने वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट किया था। चुयू यहाँ वेयुंग के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, तो वेयुंग या चुयू को पीछे से गले लगा देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम डर रही हो कि सोसाइटी हमारे बारे में क्या कहेगी, क्योंकि एक तो उनका रिलेशनशिप गलत है सोसाइटी के नजर में, क्योंकि चुयू तो वेयुंग की सिस्टर इन लॉ है ना, यानी कि उसके भाई की बीवी, और दूसरा कि चुयू वेयुंग से 3 साल बड़ी है। लेकिन वेयुंग यहाँ चुयू से वादा करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वेयुंग की ये सारी बातें सुनकर चुयू इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आते हैं जो कि वेयुंग के हाथों में गिरते हैं, जिससे वेयुंग पीछे हट जाता है क्योंकि वो चुयू को हर्ट नहीं देख सकता था। चुयू यहाँ अचानक से वेयुंग से कहती है कि वो उसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन बस आज रात के लिए, जैसे कि ये जुगनू है जो कि कल सुबह होते ही गायब हो जाएंगे, वैसे ही उनका रिश्ता है जो कि कल सुबह होते ही बदल जाएगा। वेयुंग इस बात से और भी ज्यादा उदास हो जाता है, तो चुयू यहाँ वेयुंग को बताती है कि वेयुंग कितना भी कहे, लेकिन उसे पता है कि उसे इस प्यार की कीमत चुकानी ही होगी जो कि वो नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो वेयुंग के प्यार को एक्सेप्ट करती है तो न सिर्फ वेयुंग और चुयू की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बल्कि उनकी फैमिली भी इन सब में सफर करेगी, जो
कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। चुयू यह वेयुंग से कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो एक अच्छी लड़की को डिजर्व करता है, जो कि वो नहीं है। चुयू यहाँ वेयुंग को आगे बढ़ने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वेयुंग यहाँ डिसाइड करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। और यहाँ से अगले सीन में हम इन सभी को वाजिंग सिटी में वापस आता हुआ देखते हैं और इनका स्वागत ड्यूक ऑफ फू, सॉन्ग और जियान करती है। ड्यूक ऑफ फू यहाँ पर इन सभी की तारीफ करने लगता है कि किस तरह इनकी वजह से वाजिंग सिटी में आने वाला बड़ा खतरा टल गया। और ये सारा टाइम वेयुंग या चुयू को ही देखा जा रहा था। लिनयांग भी इस बात को नोटिस करता है और वो चुयू को अपने साथ लेकर जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम गुशुशैंग को देखते हैं, जो कि जनरल याओ के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में देकर ड्यूक ऑफ निंग के पास आया था। ड्यूक ऑफ निंग को यहाँ पर यह फिक्र हो रही थी कि वे फैमिली और चू फैमिली का नाम क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ये कि मिलिट्री ऑफिसर फिर से सिविल ऑफिसर जैसे कि ओ है उसे ओवर पावर कर देंगे। गुशुशैंग को यहाँ पर शक हो रहा था कि हो न हो ड्यूक ऑफ निंग भी इन सब में मिला हुआ है। यहाँ पर हम गुशुशैंग को ड्यूक ऑफ निंग से कॉन्फिडेंटली बात करता हुआ देखते हैं। गुशुशैंग यहाँ बातों बातों में ड्यूक ऑफ निंग को बता देता है कि उसे प्रमोशन मिला है, वो भी ड्यूक ऑफ निंग के सपोर्ट के बगैर उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे ये प्रमोशन मिली है। इस बात से ड्यूक ऑफ निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुशुशैंग यहाँ ड्यूक ऑफ निंग को ताना देते हुए उनसे सवाल करता है कि उस दिन जनरल याओ के आदमियों को कैसे पता चला कि गुशुशैंग किन्सी वैली में था। इस बात से ये क्लियर है कि गुशुशैंग यहाँ पर ड्यूक ऑफ निंग के ऊपर शक कर रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो कि वेयुंग और चुयू से माफी मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसने एम्परर के सामने वेयुंग के फादर के ऊपर सारा इल्जाम डालते हुए ये कहा था कि वेयुंग के फादर के वजह से उन 70,000 सोल्जर्स की जान गई है। जबकि असल बात तो ये है कि क्राउन प्रिंस ने जनरल याओ के बहकावे में आकर गलत फैसला लिया था और उन्हीं के गलत फैसले की वजह से 70,000 सोल्जर्स और वे फैमिली के सभी लोग मारे गए थे। वेयुंग और चुयू यहाँ क्राउन प्रिंस को माफ कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्राउन प्रिंस को गलत नहीं मानते थे, क्योंकि इन सब में सारी गलती जनरल याओ की थी। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।